तो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसको समझें आप लोग कि इसके अंदर क्या है। और वैसे आप लोगों ने ये सब देखा है, ये ऐसी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में आपके वायुमंडल में आप दो पोलों पर बीच में स्थापित करके तैयार किया जाता है, रखा जाता है। पता है, जहाँ दो पोल जो होते हैं उन दो पोलों के बीच में जो ट्रांसफार्मर रखा जाता है उसको बोला जाता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। क्या बोला जाता है उसको? पोल माउंटेड सब स्टेशन। देखा है किसी ने? नहीं देखा तुम लोगों ने? अरे चलते फिरते देखते दो खंभों के बीच में जिस ट्रांसफार्मर रखते हैं हमारे घर के आसपास नज़दीक एरिया में, वो क्या कहलाता है? पोल माउंटेड सब स्टेशन। क्या बोलते हैं उसको? पोल माउंटेड सब स्टेशन। हाँ, सब स्टेशन। जानते हो क्या क्या कहते हैं? डीपी। चलो बताओ डीपी की फुल फॉर्म क्या है? डीपी की फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूशन पावर। क्या बोलेंगे? जब भी हम डीपी बोलते हैं उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन पावर। ठीक है ना? कहने का मतलब यह ट्रांसफार्मर रखा जाता है वहां पर, वो क्या करता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, कंज्यूमर तक पहुंचाता है, इसलिए उसको डीपी कहा जाता है। चल, तो संरचना में देखो, सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांसफार्मर का ये क्या है? टैंक। ये वाला भाग तो क्या है? टैंक। बताओ टैंक क्या होता है? टैंक एक बोल सकते हैं कंटेनर है, एक पात्र है, एक भाग है जो हमेशा आयताकार आकृति में बनाया जाता है। और यह टैंक जो होता है आप लोगों का, इस टैंक के अंदर आप देख रहे हो क्या होता है? एक तो ऑयल भरा हुआ है, ऑयल दिखा रखा है मैंने, ये देखो ऑयल है कि नहीं। और एक यहाँ इसके अंदर देख रहे हो कि ये कोर है। क्या है ये? कोर। और कोर पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। लपेटने के बाद में यहाँ से कनेक्शन किए जाते हैं। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर तो स्टार स्टार या डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा। तो कहने का मतलब जो भी आपका 3 फेज के अंदर जो वाइंडिंग कनेक्शन है वो किए जाते हैं। सिंगल फेज है तो फिर आपके सिंगल कनेक्शन किए जाते हैं। अब ये देखो, इसके टैंक के अंदर क्या होता है? ऑयल भरा होता है और क्या होता है? यहाँ पर कोर होती है, कोर पर वाइंडिंग लपेट कर उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ इनको इसके चारों तरफ जैसे कि इसको बेस दे दिया जाता है और इसको चारों तरफ कोई भी लकड़ी या फिर बोल सकते हैं इंसुलेटेड पदार्थ से चारों तरफ क्या किया जाता है? इसको कवर कर दिया जाता है। जो टैंक जो होता है किसका होता है? जनरली कास्ट आयरन पदार्थ का बना हुआ होता है और इसके अंदर ऑयल भर दिया और एक कोर पर कॉइल लपेट कर इसके अंदर स्थापित कर दिया। बाकी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो सब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब जितनी भी चीज़ें बाहर की सब देख रहे हो ये सब क्या है? ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करने वाली। कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है अपना प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है आप लोगों का, तो उसकी हेल्प की जाए। कि हेल्प करने से क्या होता है? किसी मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है, उससे अच्छा फीडबैक मिलता है, अच्छा आउटपुट मिलता है, ये सब क्या मिलते हैं? उससे फ़ायदा मिलता है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर अगर ये जो बाहर जितना देख रहे हो आप लोग ये ना हो तब भी ट्रांसफार्मर काम करेगा आपका। लेकिन इन सब के माध्यम से क्या होती है? इसकी उम्र बढ़ जाती है। उम्र का मतलब समझते हो कि अच्छा आउटपुट, अच्छे समय तक चलने वाला, ये सब इससे क्या मिल जाते हैं? बेनिफिट्स। अरे है कि नहीं? जैसे आपको पता है कि एक सिंगल व्यक्ति होता है। कौन सा व्यक्ति होता है? सिंगल। अगर सिंगल व्यक्ति है क्या अपनी वो पूरी ज़िंदगी निकाल लेता है? नहीं। और जैसे ही उसकी शादी होती है तो वो पूरा अपना जीवन यापन कर लेता है। तो वो क्या है? सहायक है। सिर्फ पहले भी व्यक्ति सिंगल था और जैसे ही उनके आने से क्या हुआ? उनकी ज़िंदगी क्या बन गई? एक बहुत आगे की तरफ रन करने लग गई। सिर्फ क्या किया? समय समय पर जहाँ उसका फीडबैक था, आउटपुट कमज़ोर था, उसको मजबूत बनाया। समझ में आया? चल, तो टैंक जो था, ट्रांसफार्मर का जो टैंक देख रहे हो एक आयताकार या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा जाता है और ऑयल भरने के साथ साथ में एक नरम लोहे या कास्ट आयरन पदार्थ या जिसको बोलते हैं हम कोर, कोर के ऊपर क्या लपेटे जाते हैं? कॉइल लपेट कर उसको रख दिया जाता है और वहाँ से वायर निकाले जाते हैं। वायर किससे जुड़े जाते हैं? बुशिंग से। किससे जुड़े जाते हैं? बुशिंग। बुशिंग जो आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर देखा होगा, एक चीनी मिट्टी पोर्सलिन से बने हुए भाग होते हैं जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड, अब जैसे मैंने तो वन साइड ही दिखा रखे हैं यहाँ पर, तो प्राइमरी साइड से जो तार हैं वो कनेक्ट होंगे, सेकेंडरी साइड से वो कनेक्ट होंगे। अब प्राइमरी साइड से जो तार जो होंगे ना वो ट्रांसमिशन लाइन या कहीं से आने वाली जो ओवरहेड लाइन है उससे जोड़ेंगे और सेकेंडरी साइड से जो टर्मिनल निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? कंज्यूमर की तरफ या फिर जहाँ जो उपयोग ले रहा है, उपभोग करता है, वहाँ उसकी तरफ वहाँ पर निकलना पहुँचना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना?
तो टैंक समझ में आया क्या रखा होता है, ये है। एक बार मैं सबको बता रहा हूँ, फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, उन पर लिखेंगे और समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर टैंक हुआ, टैंक के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। ऑयल जो होता है उसके बाद में इसमें कोर होती है, कोर पर वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। ऐसी पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद इसमें जो वाइंडिंग कनेक्शन किए जाते हैं, वाइंडिंग कनेक्शन करने के बाद में तारों को बुशिंग से जोड़ा जाता है। आपको पता है कई बार जो आप लोग देखते होंगे कि कई बार फेज उड़ता है, उड़ता ही नहीं उड़ता है फेज, तो यहाँ पर ऐसे फेज बांधते हैं हम लोग। तो जो आपका जो बुशिंग से जो तार निकले हुए थे ये टूट जाता है। जब टूट जाता है तो एक वाइंडिंग है जो अपना काम करना बंद कर देती है, अब 2 फेज पे काम करता है। कई बार 2 उड़ जाते हैं, 1 फेज पे काम करते हैं, कई बार तीनों के तीनों उड़ जाते हैं 3 फेज के अंदर, तो क्या होता है, तीनों काम नहीं करते। अब उसके बाद देखो, इसके बाद में एक भाग इससे जुड़ा हुआ है जिसका नाम है कंजर्वेटर। क्या भाग है इसका, क्या नाम है इसका, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का मतलब होता है संरक्षक। क्या है, संरक्षक। क्या होता है, संरक्षक। अब जैसे कि ट्रांसफार्मर, मैंने कहा कि आपको ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो एक जगह स्थिर रहकर 24/7 हावर्स, कितना, 24/7 हावर्स क्या करती है, वर्क करती है। ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे काम करती है। और जब 24 घंटे काम करती है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी मशीन अगर 24 हावर्स वर्क करती है तो उसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो ऑयल क्या करता है, एक्सपेंडेशन करने लगता है, फैलने लगता है। और आपको पदार्थ की एक स्वाभाविक सी प्रकृति है कि वह पदार्थ अगर उसको हीट दी जाए या टेम्परेचर दी जाए तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है और प्रसारित होने लगता है। तो वही सिचुएशन यहाँ बनती है कि जब ट्रांसफार्मर में ऑयल फैलने लगता है, भाई 24 हावर्स वर्क कर रहा है तो कभी लोड कम कभी ज़्यादा, जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है ये तेल क्या होता है, ज़्यादा फैलने लग जाता है। फैलते फैलते तेल क्या होता है आपका, ये इस भाग में पहुंचता है। किस भाग में पहुंचता है, इस भाग में। और इस भाग में क्या करता है, इस ऑयल के मतलब इस मेन टैंक के ऑयल के स्तर को बनाने का काम करता है। तो कंजर्वेटर का काम होता है तेल के स्तर को बनाए रखना, ठीक है ना। ऊपर देख रहे हो कंजर्वेटर में एक कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क जानते हो, एक तरह झिल्ली बोल सकते हैं, झिल्ली, या फिर एक पट्टी सी लगा देते हैं वहाँ पर। अब वो झिल्ली क्या करती है कि बाई चांस ट्रांसफार्मर लोड बढ़ा बहुत सारी 24 घंटे काम करे, अचानक लोड बढ़ गया और लोड बढ़ने के बाद तेल फैलता हुआ यहाँ इसके पास पहुँच गया। अब ट्रांसफर फिर भी यही स्थिति बन रही है, तेल का एक्सपेंडेशन होने की स्थिति बन रही है, फैलाव की। तो ऐसी अवस्था में तेल के अंदर क्या होगा, एक गैस का बोल सकते हैं गैस बनेगी। गैस के कारण क्या होगा, और उस पर प्रेशर बनेगा। तो ऐसी अवस्था में या तो तेल बाहर निकलना चाहिए या फिर लोड कम होना चाहिए। अगर आप लोड कम कर देते हो ये तेल क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब तेल जो है वो बहुत फैलने लगा तो ये कॉर्क भाग क्या होता है, टूटता है। और टूटने के बाद क्या होता है, तेल में से जो गैस होती है वो तेल बाहर की तरफ निकलने लग जाता है। ऐसी अवस्था में ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो गैस होती है या दबाव होता है वो क्या होता है, कम पड़ जाता है, और अर्थात ट्रांसफार्मर की फटने की संभावना घट जाती है। तो ये सब क्या कर रही थी, एक तो तेल के स्तर को बना रही है और क्या कर रही है कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर लोड बढ़ने या कोई भी इंटरनल फॉल्ट आने के कारण तेल फैलता है तो उस तेल को एक गैस के माध्यम से, कॉर्क के माध्यम से बाहर निकलता है। और अगर किसी कारणवश यहाँ पर तेल का प्रसार हुआ, तेल कंजर्वेटर में पहुँचा और कॉर्क न टूटा, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, देखो एक जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, प्रेशर रिलीज वाल्व। अब क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये कॉर्क नहीं टूट रहा, किसी न कारण कोई वजह के कारण नहीं टूट रहा, तो यहाँ लगा होता है प्रेशर रिलीज। तो पता है अब तेल क्या करता है, यहाँ भी पहुँचता है यहाँ पर। ऐसी अवस्था में तेल क्या, ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम मैंने बोला एक झिल्ली, और ये डायफ्राम टूटता है और टूटने के बाद में क्या होता है, तेल नीचे की तरफ फैलने लग जाता है। एक अभी घटना हुई थी जयपुर में, जयपुर के पास में कोई शायद शाहपुरा है, जयपुर है या भीलवाड़ा है, लगभग शाहपुरा नामक प्लेस हुआ। तो कहने का मतलब शाहपुरा राजस्थान में 2 जगह है, एक तो कहाँ है आपका जयपुर के पास में, एक भीलवाड़ा में। तो वहाँ ऐसी घटना हुई कि कोई शादी थी और उस शादी में कोई भात वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था। 2016-18 की बात है, मुझे यहाँ तक याद है। तो भात चल रहा था। अब वहाँ पर जो लोग बैठे हुए, भाई लाइट की व्यवस्था देखते हैं, और वहीं ट्रांसफार्मर रखा था, बहुत मतलब बोल सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। ऐसी घटना हुई कि लोड बढ़ा और लोड बढ़ने के कारण ना तो कंजर्वेटर से कॉर्क टूटा और ना प्रेशर रिलीज वाल्व से यहाँ से झिल्ली टूटी।
बोल सकते हैं यहाँ से बोल सकते हैं एक तरह से डायफ्राम ना टूटा। और ऐसी अवस्था में ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हुआ, अंदर गैस एक बोल सकते कुकर बन गया पूरी तरीके से। कुकर में अगर आपको पता है कि सीटी होती है ना, उसकी सीटी को दबा दिया जाए और उसको खोला ना जाए तो आपको पता है कुकर जो होता है, कुकर के अंदर इंटरनल भाग में गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है। और गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है तो उसके जो आयतन में गैस भयानक तरीके से एक रूप ले लेती है। तो आपको पता है कई बार कुकर में भी ऐसी से, तो यहाँ ऐसी स्थिति जब ये हुआ तो क्या हुआ, इस पर बहुत सारी गैस बनी और गैस बनने के कारण यहाँ से इसको ये बोल सकते हैं इस भाग है, ये भाग है, ये भाग है, अपनी क्रिस्टलीय संरचना बिखरने लगी और इसमें से खौलता हुआ तेल जो आसपास के लोग थे उन पर गिरा और उसमें छोटे छोटे जो टुकड़े थे ना ऐसे ये टूटने, ये वाले भाग इस बॉडी के आयताकार जो आपका टैंक है, ये टैंक सीधे किसी की पेट में कहीं कहाँ मतलब बहुत भयावह घटना हुई थी। वही बताओ अब बोल सकते हैं खौलता हुआ अगर तेल अगर किसी के ऊपर गिरता है तो कैसी घटना होगी, बहुत लोग मरे उसमें, मैं बताऊँ ऐसी घटना हुई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंजर्वेटर में कॉर्क को ध्यान में रख लेना चाहिए और प्रेशर रिलीज को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रेशर रिलीज वाल्व हुई, कंजर्वेटर हुआ, उसके बाद में आपका ये देखो कंजर्वेटर जो भाग होता है इससे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब होता है श्वासक। क्या होता है, श्वासक। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो एक जगह स्थिर रहती है और कहाँ रहती है, वायुमंडल में। अरे ट्रांसफार्मर आपने देखा हो चलते फिरते देखते हो, कहाँ रखा होता है, वायुमंडल में, खुले स्थान पर। और खुले स्थान ये कहता है कि मैं तो नमी का एक भंडार हूँ। आपको पता है अगर ये ट्रांसफार्मर नमी में रहता है तो क्या इसके अंदर नमी प्रवेश करेगी, नहीं करेगी, करेगी। और जब इस ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर नमी प्रवेश करेगी तो उस नमी को ये ब्रीदर क्या करता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ट्रांसफार्मर के ऑयल और वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना घट जाती है और यह है इसका ब्रीदर का कार्य। तो मैं अभी सिर्फ नॉर्मल बताया कि ये क्या है, बाकी अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रीदर में क्या भरा हुआ होता है, सिलिका जेल भरा हुआ होता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, तो वो भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ब्रीदर समझ में आया क्या काम कर रहा है, ये नमी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। कंजर्वेटर समझ में आया, ब्रीदर समझ में आया, प्रेशर रिलीज वाल्व समझ में आया। उसके बाद देखो ऑयल गेज। ऑयल गेज ये बता रहा है कि ऑयल का स्तर कितना है, ऑयल का मान कितना है, ठीक है ना। तो ऑयल गेज क्या करता है, ऑयल को गेज माने मापना और ऑयल माने तेल को मापने वाला कि भाई इसमें तेल कितना भरा हुआ होता है। एक और लगा हुआ होता है यहाँ पर ऑयल टेम्परेचर, तो वो होता है ऑयल के टेम्परेचर को मापने वाला भाव। अब उसके बाद में यहाँ देखना है, ये लगा है कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर। कूलिंग ट्यूब या रेडिएटर जो होते हैं इनका क्या काम होता है, देखो बिल्कुल ट्रांसफार्मर का जो टैंक भाग में भरा हुआ तेल होता है, अधिक लोड के कारण क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म होता है तो ऐसी अवस्था में इसको कूलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस रेडिएटर जो भाग होता है ये खोखले पाइप होते हैं, इन खोखले पाइपों में तेल ऐसे करके क्या होता है, चलता रहता है या बोल सकते हैं भरा रहता है। अब इस खोखले पाइप में जाता है और इधर से आती एयर, क्या आती है, वायु। जब वायु इसके संपर्क में जाती है तो आपको पता है कि अगर गर्म कोई है और उसमें वायु उसके संपर्क में चली जाती है तो क्या होता है, ठंडा। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पिया होगा दूध, बहुत सारी थाली जो होती है ना, कई तो ग्लास में पी रहे हैं और कई लोग, मम्मी आप क्या करते बचपन में, थाली ली और थाली में क्या करते, दूध डाल दिया, तो थोड़े समय में वो क्या हो जाता था, ठंडा हो जाया करता था। किस किस ने पिया है तुम में से, तो मैंने भी पिया है भाई, ऐसी बात नहीं है। चलें, तो ये रेडिएटर का क्या काम है, यही काम है कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल है उस ऑयल को क्या करना, वायु के संपर्क में आकर ठंडक प्रदान करना। अब ऐसी अवस्था में जब ये ठंडक प्रदान कर देगा तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होने पर वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, ऊष्मा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल वही वाइंडिंग के लिए एक तरह से बोल सकते हैं ठंडक प्रदान करना और इंसुलेशन की तरह व्यवहार करना। इसके बाद जो देखना है आपको वो है आपका कौन सी, बकोल्ज रिले। कौन सी रिले, बकोल्ज रिले। चलो आपसे पूछता हूँ रिले का मतलब क्या है, क्या है रिले। ये तो आगे बकोल्ज लग गई, लेकिन रिले का मतलब क्या है, खोजी, खबरी, और इंग्लिश में बोलते हैं डिटेक्शन। जैसे कि आप मेरे क्लास में सभी पढ़ ही रहे हो,
आप में से कोई भी विद्यार्थी क्या कर रहा है, खोज कर रहा है कि कौन सा विद्यार्थी निकम्मा है, कौन सा बढ़िया है पढ़ाई में, और उसने मुझे खबर दी, और वो खबर जैसे ही मेरे पास आई मैंने तुरंत उसका सर्किट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो रिले जो है, यहाँ पर रिले जो है आप लोगों को क्या काम कर रही है कि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी किसी भी कारणवश इंटरनल फॉल्ट आता है, आंतरिक दोष आता है, तो क्या करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट आने पर यह बकुल रिले क्या करता है, एक बोल सकते हैं कि बीप या बोल सकते हैं साउंड है, या फिर उसके माध्यम से ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को क्या करता है, बताता है कि भाई फॉल्ट इसके अंदर आ चुका है। तो बकुल रिले जो होती है क्या है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट आया तो आपको पता है कि ये जो आपका ऑयल देख रहे हो, ये ऑयल भाग क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के साथ साथ में क्या होता है, इसमें गैस का निर्माण होता है, और वो गैस जो होती है इस भाग से आप देख रहे हो, यहाँ पर हंस रहे हो बहुत सारे, नौटंकी चल रही है, चल रही है क्या, चलो वो तो अभी मैं देखता हूँ बेटा। तो यहाँ से जो गैस होती है, गैस इसके अंदर गई, और जाने के बाद में अब ये जो भाग देख रहे हो आप लोग बकुल रिले, इसमें क्या होते हैं, मरकरी स्विच होते हैं। और मरकरी स्विच क्या होते हैं, मरकरी कैसा पदार्थ होता है, चालक पदार्थ होता है, कैसा पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। अब जैसे इसके अंदर हीट जाती है तो क्या होता है, देखो एक बार, जैसे कि ऐसे पहले ये दो कॉन्टैक्ट ऐसे मिले हुए होते हैं, ये आपका मरकरी स्विच। अब यहाँ पर जाती है एयर बोल सकते हैं, हीट वाली एयर। जब हीट वाली एयर जब इसके संपर्क में जाती है तो ये स्विच जो होते हैं ना, यहाँ पर ये खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ भरा होता है क्या, पारा। तो स्विच में क्या भरे होते हैं, पारा। तो जैसे ही इसके पास में जाते हैं, हीट जाती है, तो हीट, ये पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। जब धीरे ऊपर चढ़ने लगता है तो ये जो कॉन्टैक्ट होते हैं दो इस तरीके से लगे हुए होते हैं, खुल जाते हैं, और जैसे ही खुल जाते हैं तो ये बकुल रिले क्या करती है, एक बीप या साउंड देने लग जाती है। ठीक है ना। बकुल रिले हर ट्रांसफार्मर में यूज नहीं ली जाती, ध्यान रख लेना। जैसे कि हर एक ट्रांसफार्मर में बकुल रिले उपयोग में ली जाती है। जो ट्रांसफार्मर अपनी रेटिंग क्षमता एबव 500 kVA 500 kVA से ज़्यादा अपनी रेटिंग क्षमता रखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपकी बकुल रिले का उपयोग लिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में ये बेसिक सी संरचना थी कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम एक एक टॉपिक को बोल सकते हैं, एक एक भाग को हम लेकर क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो पहला भाग कौन सा है आपका, टैंक। तो डालो सभी टैंक। टाइम हो गया क्या?